अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की इफ्तियारी और उनके घर का रोज़ा कैसा हुआ करता था। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं। हज़रत अली शेर खुदा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर का रोज़ा सभी ने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी छोटे ही थे, उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त हो चुका था और इफ्तियार का वक्त होने ही वाला था। सभी दस्तरख्वान बिछाकर रोते हुए दुआ कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ ख़त्म करके 4 रोटियां बनाई कि उससे ज़्यादा उनके घर में अनाज नहीं था। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 4 रोटियां लेकर आईं और सबसे पहले उन्होंने रोटियां अपने शोहर हज़रत अली के आगे रख दी और दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हुसैन के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हसन के सामने रख देती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आधी रोटी खाई और आधी रोटी को अपने दुपट्टे से बांध लिया। ये मामला देखकर हज़रत अली ने फरमाया, तुमने आधी रोटी क्यों खाई फ़ातिमा? क्या तुम्हें और भूख नहीं लगी? और तुम्हारे पास भी एक ही तो रोटी है, तुमने आधी रोटी अपने दुपट्टे से क्यों बांध ली? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अली, हो सकता है मेरे बाबा जान ने इफ्तियारी में कुछ ना खाया हो, कुछ ना मिला हो, और वो बेटी कैसी भर पेट खाना खा सकती है जिसके बाप ने कुछ ना खाया हो। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दरवाजे पर देखकर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे अंदर तो ले चले। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू थे और कहा कि ए अब्बा जान, जब इफ्तियारी की रोटी मैंने खाई तो मुझे याद आया आपने भी तो कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए आधी रोटी मैंने अपने दुपट्टे से बांध ली। कि आपने भी तो कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे से बांध कर ले आई हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि ए बेटी, अच्छा किया जो तुम ये रोटी लेकर आ गई, चौथी रात भी तेरे बाबा की ऐसे ही गुजर जाती। और बेटी फ़ातिमा कहने लगी, ए अब्बा जान, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। बिना कुछ खाए फिर दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लग जाते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो आधी रोटी मांगी और फिर अपने बाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाना खिलाने लगी। एक बार हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत हसन बहुत बीमार हो गए, तबीयत बिल्कुल भी संभल ही नहीं रही थी। फिर खातून ए जन्नत हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोनों बच्चों के लिए दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे बच्चों को ठीक होने पर हम दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखेंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से दोनों बच्चों को सेहत अता फरमा दी। उसके बाद हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोज़ा रखना शुरू किया। जब इफ्तियारी का वक्त हुआ, दोनों के पास 2 ही रोटियां थीं। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने पूछा कि कौन? तो बोला कि मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ और इस दर पर इसलिए आया हूँ कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि हम तो बिना खाए भी गुजारा कर सकते हैं, पर मांगने वाले को खाली हाथ भेजना सही नहीं होगा। फिर रोटियां उठाई और मांगने वाले को दे दी। दूसरा रोजा भी पानी पीकर ही रख लिया। दूसरे दिन हज़रत अली ने कुछ काम किया, लेकिन वो इतना ही हुआ कि दोनों के लिए एक एक रोटी ही थी। और फिर जब इफ्तियार का वक्त हुआ तो एक यतीम दरवाजे पर आया और मांगने लगा। और फिर मियाँ बीवी ने सोचा कि हम तो पानी से गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी मांगने वाले को इनकार करना ठीक नहीं। और फिर वो रोटी उठाकर यतीम को दे दी। तीसरे दिन हज़रत अली शेर खुदा कुछ खाने के लिए लेकर आए। वो भी इतना था कि मियाँ बीवी सिर्फ इफ्तियार ही कर सकते थे। तीसरे दिन भी एक कैदी ने दस्तक दी और कहने लगा कि मैं कैदी हूँ, अभी रिहा होकर आया हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। और फिर हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मांगने वाले को वो खाना भी दे दिया और ख़ुद भूखे रह गए। फिर खुदों ने पानी से इफ्तियार कर लिया, दूध पानी से इफ्तियार कर लिया और सहरी के टाइम भी सिर्फ पानी ही था। ऐसे ही लगातार 3 दिन तक भूखा रहने से हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली शेर खुदा बीमार और कमज़ोर हो गए। खुद भूखा रहना मंजूर किया, लेकिन अल्लाह के नाम पर मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया, नहीं भेजा। और अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जान देना भी कम ही था। ये थे अल्लाह और उसके नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले। ऐसा था सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर का रोजा। और आज के ज़माने में दुनिया वाले सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं, कौन भूखा है, कौन परेशान है।
बात की किसी को परवाह तक नहीं। हर इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। खाना बेशक खराब होकर चला जाए लेकिन किसी गरीब का पेट नहीं भर जाए। खाना फेंक देते हैं लेकिन किसी का पेट नहीं भर सकते। और अपनों से नीचों के बारे में, गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता। गरीब वो नहीं होता जो सिर्फ मांगता है या फिर खुद को गरीब दिखाता है। असल में गरीब वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। एक वक्त का खाना खाने तक के लिए उसके पास अनाज या खाना पैसा नहीं होता, लेकिन वो खुददार किसी से मांग भी नहीं सकता। वो भूखा तो रह लेगा लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। लिहाजा अपनों से नीचों के बारे में, गरीबों के बारे में सोचो जो परेशान होने के बाद भी मांग भी नहीं सकते। अगर आप और हम गरीबों का, अपनों से नीचों का ध्यान रखेंगे तो अल्लाह ताला हम पर हमेशा मेहरबान रहे। और अब तो इतना पाक महीना चल रहा है जिसका एक का बदला अल्लाह ताला 70 देते हैं, जो दुनिया में भी काम आता है और आखिरत में भी काम आएगा।